नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है वाई अ पर्सन विल नॉट बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। क्यों कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होगा। आज का विषय यह है। देखिए, हम ये बात तो हमेशा करते हैं कि भाई सफल कैसे हुआ जाए, लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बना जाए। लेकिन हम ये बात नहीं करते हैं कि भाई जब अब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसके पीछे भी तो बहुत सारे रीजन होते हैं ना। अगर सफलता पाने के रीजन है तो असफल होने के भी रीजन है। और अक्सर हम लाइफ में ना एक शिकायत करते रहते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मैंने इतना कुछ किया, मेरे से ये हुआ नहीं, मैंने ये किया तो ऐसा नहीं हुआ। ये रोना पीटते रहते हैं, हम पूरे जीवन पीटते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो व्यक्ति सफल है वो वैसा क्यों है, वो ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। ह्यूमन नेचर में ना एक फ्लॉ है, एक कमी है कि वो ना खुद का किया गया गलत काम नहीं देख सकता है। हमेशा दूसरे का दिखता है, अपना नहीं दिखता है। और दूसरे को हमारा किया हुआ गलत दिखेगा, हमें खुद नहीं दिखेगा। तो जब तक हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे ना, खुद को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप ये शिकायत करते रहेंगे और सफल होंगे नहीं। कोई भी नहीं होगा, ना मैं होऊंगा ना आप होंगे, कोई भी नहीं होगा। हमें ये जो दुष्चक्र है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं कि क्यों कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होता है, उसके क्या रीजंस हैं। जो सबसे पहला रीजन है ना कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं होगा, उसकी वजह होगी कि वो चुप नहीं रह सकता है, वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता है। क्यों भाई, आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कहीं बैठे हैं ना तो हम खुद को ज्यादा समझदार प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मैं दूसरे से ज्यादा समझदार हूं। बेवजह हम ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब है नहीं। किसी की बुराई कर देंगे और पता नहीं वो बुराई जाके किस बंदे तक पहुंचेगी और हमारा नुकसान हो जाएगा। हम सोचते नहीं है, हम जुबान का स्वाद लेते हैं कि मजा आ रहा है उसकी बात करने में, उसकी खिल्ली उड़ाने में। सबसे बड़ा रीजन है ये हमारे असफल होने का कि हम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते हैं। हमें पता ही नहीं है कब, कहां, कैसे, कितना बोलना चाहिए। और चुप रहना जो है ना, वो तो गोल्ड है। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी, साइलेंस इज गोल्ड, स्पीक इज सिल्वर। बिल्कुल सही कहावत है। हम चुप नहीं रह सकते हैं। कुछ भी जो आपका फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आया वो ही नहीं कह देना है, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा हार्म करता है। अब दूसरी बात, जब भी व्यक्ति असफल रहता है वो इसलिए रहता है ना कि उसे लगता है कि किसी की फेवर करना जो है ना वो बेकार की चीज है। फेवर इज फ्यूटाइल। हमें किसी की फेवर नहीं करनी चाहिए। भाई जब आप किसी के काम नहीं आओगे तो आपके काम कौन आएगा, क्यों आएगा। और आप देखिए, किसी को फेवर करना जो है ना, वो उस वक्त जब ये मौका आता है जब हम किसी की फेवर कर सकते हैं तो हमारे असूल आड़े आ जाते हैं। हम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं कि ये तो मेरे असूल है, मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। नहीं जी, आज तक हम ऐसा ही करते आए हैं। या हम दूसरे के काम में अड़ंगा अड़ाएंगे जहां पे हमारा कोई लेना देना है भी नहीं। यहां पे आसपास भी जब मैं लोगों को देखता हूं तो उनकी मेंटालिटी जो छोटी होती है कि किसी का काम नहीं बनने देना है और लेना देना कुछ है नहीं। उनका न एक बंदे से कोई लेना देना है, ना दूसरे बंदे से कोई लेना देना है। काम बिगाड़ना है, लेकिन उसमें उनको मजा आता है। तो फिर आप ग्रो कहां से करोगे। आप असफल ही रहोगे लाइफ में, वहीं रहोगे जहां पे हो। आगे नहीं बढ़ सकते आप लाइफ में कभी भी। जहां हो उससे नीचे जाओगे या फिर वहीं रहोगे, आगे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कीजिए ना, किसी की फेवर कीजिए और मौका दीजिए कि दूसरा बंदा आपकी फेवर करे। और जो सफल लोग होते हैं वो जानबूझकर लोगों की फेवर करते हैं कि लोग उनके पक्ष में हों और उनकी एक अच्छी इमेज बने। तो बनाइए भाई आप भी। तीसरी बात जो असफल व्यक्ति करता है ना, वो ये करता है कि वो दे डोंट बेंड। वो ना झुकते नहीं है। जब भी आपने देखा होगा ना कि अक्सर आप सफल व्यक्ति को देखना, या नेट पे देखिए ना, इतने सारे लोग हैं, अमीर लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको देखिए ना, कहां कहां नहीं झुकते हैं। कोई दिक्कत हो जाती है माफी मांग लेते हैं। एक जो असफल व्यक्ति है ना, उसमें अकड़ बहुत होती है, कभी नहीं झुकेगा। और जबकि उसके पास कुछ है भी नहीं, वो हमेशा कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम झुकेगा नहीं साला इस तरह की बातें करता रहेगा। जबकि वो वहां पे उसको झुकना चाहिए जहां पर वो चीजें, जहां पर उसका कोई अपना फायदा हो रहा है। अरे भाई वहां तो झुक जा। लेकिन नहीं, वो हक समझता है कि कोई बंदा जो है वो मेरे पास आए और मुझे हेल्प करे। क्यों करेगा भाई। या फिर
वो इस तरह से नहीं काम बिहेव करेगा तो विक्टिमहुड का सहारा लेगा, खुद को विक्टिम बना लेगा कि मैं विक्टिम हूं, अब मेरा कुछ करो भाई। ये क्यों करो, कोई क्यों करेगा भाई? आप सीधे से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी के सामने झुक नहीं रहे हो, आपके आदर्श बहुत ऊंचे हैं, लेकिन आपके पास है कुछ नहीं। जो सफल व्यक्ति होगा ना, वो जहां पर समय उसको जैसा लगेगा वहां पर अगर उसे झुकना चाहिए तो वो झुक जाएगा। दूसरे बंदे को रास्ता देना है तो वो दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ने का, खुद से आगे निकलने का भी, साइड से पास होने का भी, सब कुछ कर लेगा। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, असफल है, वो अपनी एक अलग ही अकड़ है, अलग लेवल की, और उससे उसका कुछ हो नहीं रहा और उसमें भी मजा ले रहा है वो अपनी अकड़ में, और फिर बोल रहा है किस्मत को बुरा बोल रहा है, अपनी विक्टिमहुड को बोल रहा है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए, किसी भी व्यक्ति का ना, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, वो अपनी लाइफ में ना हमेशा बेहतर करने की चॉइस उसके पास होती है। ठीक है, तो विक्टिमहुड का सहारा मत लीजिए, खुद को बेचारगी का जश्न मत मनाइए अपनी। आप कुछ बेहतर कर सकते हैं वो कीजिए। ठीक है, लोगों से सीखिए, जो सफल हैं उनसे सीखिए, झुकना सीखिए, बहुत जरूरी है ये। चौथा पॉइंट जो है, जो एक असफल व्यक्ति करता है, दे लिव इन द पास्ट। बस पास्ट में रहते हैं वो, ज्यादा प्रेजेंट में भी नहीं रहेंगे। पास्ट में, पहले ऐसा था, उस वक्त ऐसा हो गया, उस वक्त ये किया होता तो ये हो गया होता, मेरे दादाजी ने ये किया होता, मेरे पिताजी ने ये किया होता। इस तरह की चीजें चलती रहती। फ्यूचर की तो कभी जुबान से बात निकलेगी ही नहीं। प्रेजेंट में हम पास्ट की सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं कभी। जो है वैसा ही है, वैसा ही चलेगा। और इसके बाद जो आखिरी चीज है ना, जो कोई असफल व्यक्ति करेगा, वो करेगा कि वो ना बिलीव इन देयर ओन ग्रैंडियोसिटी, कि वो ना अपने बड़प्पन में बहुत विश्वास रखते हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे पास बेशक कुछ नहीं है, लेकिन हम दिल के बड़े खुले हैं जी, हम तो सबके लिए सब कुछ कर देते हैं, हमारे पास बेशक कुछ ना हो, दिल तो हमारा दरिया है, ऐसा है वैसा है। इस तरह की बातें आप उनसे ज्यादा सुनेंगे। खुद को वो सबसे बेहतर मानते हैं, बस हालात ही ठीक नहीं थे। ये शब्द आप उनके मुंह से जरूर सुनेंगे, हालात ठीक नहीं थे, बाकी मैं तो बंदा बिल्कुल ठीक हूं। किस्मत धोखा दे गई, किस्मत दगा दे गई, ये कर गई, वो कर गई। अरे जो सफल व्यक्ति है उसकी किस्मत भी वैसी ही थी, लेकिन उसने उसका रोना नहीं रोया, या उसने खुद को ऐसा नहीं माना कि मैं बहुत उम्दा हूं, दुनिया ही सारी गलत है और मैं बिल्कुल सही हूं। ऐसा उसने नहीं माना अपने जीवन में। उसने अपनी कमियों को देखा, उनको इंप्रूव किया, आगे बढ़ा और उसे सफलता मिली। तो ये कुछ चीजें हैं जब तक आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, आप ना अपने जीवन में सफल हो नहीं सकते, आप ग्रो हो नहीं सकते। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ एक चीजें हैं, ध्यान दीजिए। अगर कहीं देखिए कोई यही गलती आपसे तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो उसे इमीडिएटली सुधार कीजिए उसमें, और आप भी धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।